हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, चंद्रयान के हिस्टोरिक सक्सेस के बाद इसरो ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है अपना आदित्य L1 मिशन को। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आदित्य L1 से जुड़े हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, टेस्ट क्वेश्चन, जिनका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, तो बिना भूले उनका भी आंसर आपको देना है कमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन? सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो यहाँ पे फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी सन है आदित्य L1। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं आदित्य L1 के बारे में। तो देखिए, आदित्य L1 विल बी द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन। द स्पेस क्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन द हैलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट L1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो देखिए, जैसे चंद्रयान लूनार सरफेस पे लैंड किया था, यहाँ पर आदित्य L1 लैंड नहीं करेगा। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसका नाम है लैग्रेंज पॉइंट, यहाँ पे रह करके सन के बारे में स्टडी करेगा। ओके, और ये जो पॉइंट है ये 1.5 मिलियन किलोमीटर फार है फ्रॉम अर्थ। ओके, तो देख लीजिए, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। ओके, बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, ए सैटेलाइट प्लेस्ड इन अ हैलो ऑर्बिट अराउंड द L1 पॉइंट हैज़ मेजर एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूसली व्यूइंग द सन विदाउट एनी एक्लिप्स। दिस विल गिव अ ग्रेटर एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्विंग सोलर एक्टिविटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्पेस वेदर इन रियल टाइम। तो फ्रेंड्स, L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने में अधिक लाभ मिलेगा। तो ये L1 पॉइंट का यहाँ पर एडवांटेज है। बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। व्हेन वाज आदित्य L1 मिशन लॉन्च्ड? आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? तो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को। ओके, बात करेंगे इसके डिटेल में। तो देखिए, आदित्य L1 मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन 2 सितंबर 2023 एट 11:50 AM फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विथ विच रॉकेट हैज़ आदित्य L1 मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड? आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है PSLV XLC-57 से। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, आदित्य L1 इज़ द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी व्हाट? तो आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? तो ये यहाँ पे स्टडी करने वाला है सन के सरफेस को। ओके, तो सन का ये इंडियन मिशन है, राइट। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज L स्टैंड फॉर इन आदित्य L1 मिशन? तो यहाँ पर L का मीनिंग क्या है L1 में? तो इसका मीनिंग है लैग्रेंज। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल हमारे पास 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। तो ये रहे L1, L2, L3 और L5। ये होते हैं अर्थ के पास में, बट जो L3 है ये होता है बिहाइंड सन। तो इसका कोई यूज़ नहीं पाया गया है अभी तक, क्योंकि ये सन के बिहाइंड है, इसका अभी तक कोई यूज़ पाया नहीं गया है। ओके, और L1 पॉइंट ये है जहाँ पर अभी आदित्य L1 को रखा जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ सन एंड अर्थ आर इक्वल इज कॉल्ड लैग्रेंज पॉइंट। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह इक्वल होता है, उसे कहा जाता है लैग्रेंज पॉइंट, राइट। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहाँ सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं, वह लैग्रेंज बिंदु कहलाता है। ओके, तो बात करते हैं और इसके बारे में। एट द लैग्रेंज पॉइंट द इफेक्ट ऑफ बोथ सन एंड अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम इक्वल। इन दिस सिचुएशन नीदर सन विल बी एबल टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट नॉट द अर्थ विल बी एबल टू पुल द
ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट एंड द ऑब्जेक्ट विल रिमेन सस्पेंडेड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होने की वजह से जो पॉइंट है यानी कि जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे जाता है वो वहाँ से ना अर्थ की तरफ खींचेगा और ना सन की तरफ खींचेगा, वो वहाँ पे स्टैटिक रह जाएगा। ओके, तो ये है L1 पॉइंट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। तो नासा जो है अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, ईसा जो है यूरोप का स्पेस एजेंसी है, और रॉसकॉस्मॉस रशिया का स्पेस एजेंसी है। ओके, तो इनको भी आप साथ में याद रखिएगा। तो बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसरो की, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसरो का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। बात करते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट की। तो इसको 15 अगस्त 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था। फाउंडर है इसके विक्रम साराभाई और प्रेसिडेंट है इसके एस सोमनाथ। ओके, तो करंट जो प्रेसिडेंट है ये है एस सोमनाथ, और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? ये रहे हैं विक्रम साराभाई। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। राइट, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, हाउ फार इज़ द L1 पॉइंट फ्रॉम द अर्थ। तो L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है? तो अभी हमने इसको डिस्कस किया था, ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आदित्य L1 विल बी प्लेस्ड इन विच ऑर्बिट नियर द लैग्रेनियन पॉइंट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। तो आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो आदित्य L1 को प्लेस किया जाएगा हैलो ऑर्बिट पे। ओके, तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पोर्शन, इसे कहा जाता है हैलो ऑर्बिट, और इसी जगह पे प्लेस किया जाएगा आदित्य L1 को। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द मेन साइंस ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है? तो स्टडी ऑफ सोलर एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स यानी कि क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बारे में पढ़ना। सेकेंड है स्टडी ऑफ क्रोमोस्फेरिक एंड कोरोनल हीटिंग, स्टडी ऑफ सन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ सन अर्थ लैग्रेनियन पॉइंट L1, और स्टडी ऑफ सोलर कोरोना। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सुटेबल ऑल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्रोमोस्फीयर और कोरोना क्या होता है। तो देखिए, जो सन का आउटरमोस्ट लेयर होता है, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर सन के आउटरमोस्ट लेयर को कहा जाता है कोरोना। ओके, और इसके बाद की जो लेयर होती है अंदर पे, उसे कहा जाता है क्रोमोस्फीयर। तो अंदर वाले पोर्शन को कहा जाता है क्रोमोस्फीयर, और आउटरमोस्ट लेयर होती है इसकी कोरोना। तो इसके स्टडी के लिए आदित्य L1 मिशन को भेजा जा रहा है। ओके, बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, लैग्रेंज पॉइंट 1 इज़ नेम्ड आफ्टर विच इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन। तो लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है? तो ये नाम दिया गया है जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वाज द नेम गिवन टू आदित्य L1 इनिशियली। तो आदित्य L1 मिशन के शुरुआत में इसको क्या नाम दिया गया था? तो इसका नाम दिया गया था आदित्य 1। तो पहले इसका नाम आदित्य 1 था, बट लेटर ऑन इसका नाम आदित्य L1 कर दिया गया। तो देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, आदित्य L1 मिशन वॉज इनिशियली नेम्ड आदित्य 1। आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य 1 का नाम दिया गया था। इट विल बी प्लेस्ड इन हैलो ऑर्बिट बिटवीन द सन एंड द अर्थ्स लैग्रेंज पॉइंट 1 और L1। तो क्योंकि यहाँ पर ये L1 पॉइंट पे जाके रखा जा रहा है, हेंस इट्स नेम वॉज चेंज टू आदित्य L1, इसीलिए इसका नाम को L1 करके चेंज कर दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, इंडिया हैज़ बिकम विच कंट्री ऑफ एशिया टू लॉन्च सूर्य मिशन। तो भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? यहाँ पे आपको बोल रहा है एशिया का, ठीक है, ना कि वर्ल्ड का। तो यहाँ पर एशिया का ये बन जाता है फर्स्ट कंट्री, ओके, फॉर सूर्य मिशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, लैग्रेनियन पॉइंट्स आर दोज वेयर ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो लैग्रेनियन बिंदु वो है जहाँ दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाली सभी बल एक दूसरे के निष्प्रभावी कर देते हैं। तो हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, ऐसा पॉइंट जहाँ पे सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है लैग्रेनियन पॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, एग्जैक्टली हाउ मेनी डेज आफ्टर द लॉन्च ऑफ आदित्य L1
मिशन इट विल रीच द पॉइंट L1। तो आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद ये पॉइंट L1 तक पहुँचेगा? तो पॉइंट L1 तक पहुँचने में इसको एग्जैक्टली 127 डेज लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, हाउ मेनी पेलोड्स विल बी सेंट विद आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे? तो कुल मिला के यहाँ पे 7 पेलोड को भेजा जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। बात करते हैं इन 7 पेलोड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारे यहाँ पर 7 पेलोड्स हैं जो भेजे जा रहे हैं विद आदित्य L1 मिशन। तो इन सब के फुल फॉर्म्स को देखिए, VELC का फुल फॉर्म है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, स्वीट का फुल फॉर्म है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलेक्स का फुल फॉर्म है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हिलियोस का फुल फॉर्म है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एस्पेक्स का फुल फॉर्म है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, और PAPA इसका फुल फॉर्म है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, राइट। और लास्ट वाला है एडवांस्ड ट्राईएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। ओके, तो ये हो गए आपके 7 पेलोड्स जो भेजे गए हैं विद आदित्य L1 मिशन। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इन सब का यूज़ क्या है इसके बारे में। तो देखिए, बात करें यहाँ पर VELC के बारे में जिसका नाम है विजिबल एमिशन लाइन कोरोग्राफ। तो ये क्या करने वाला है, इट विल स्टडी द डायनामिक्स ऑफ आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर द सोलर कोरोना। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आउटरमोस्ट लेयर कौन सी होती है, ये होती है कोरोना, और इसको स्टडी करेगा VELC एंड मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन्स इन सन। तो कोरोनल मास इजेक्शंस के बारे में भी ये पढ़ाई करेगा। ओके, अगला पॉइंट है द पेलोड कॉल्ड द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप विल टेक नियर अल्ट्रावायलेट इमेजेस ऑफ सोलर फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर। तो यहाँ पे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप क्या करेगा, ये इमेज लेगी सोलर फोटोस्फीयर की और क्रोमोस्फीयर की। ओके, अगला है यहाँ पर आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों पेलोड, दिस विल स्टडी द सोलर विंड एंड पावरफुल आयंस एज वेल एज देयर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे उनके आयंस के बारे में और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे ये दोनों पेलोड्स। ओके, अगला है आपका सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों क्या करेंगे, दिस विल स्टडी एक्सरे रेज कमिंग फ्रॉम द सन इन अ वाइड एक्सरे रेंज एनर्जी रेंज। ओके, इसके बाद मैग्नेटोमीटर क्या करेगा, ये करेगा दिस इज डिजाइन टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन 2 प्लैनेट्स एट L1 पॉइंट। ओके, तो मैग्नेटोमीटर पेलोड को L1 बिंदु पर 2 ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है, राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे यहाँ पर पेलोड्स जो भेजे गए हैं और उनका यूज़। आई होप आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा अबाउट 5.2 ईयर्स। तो 5.2 ईयर्स के लिए इसको स्टडी करना है सन के सरफेस को, राइट। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द चीफ साइंटिस्ट ऑफ इसरोज आदित्य L1 मिशन। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है। तो यहाँ पर आदित्य L1 मिशन के चीफ साइंटिस्ट हैं शंकरा सुब्रमण्यम के। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात करते हैं और भी बाकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की। तो देखिए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ आदित्य L1 मिशन है निगार शाहजी। बात करें प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ कंट्रोल सिस्टम ग्रुप ऑफ आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट हैं गायत्री मल्होत्रा, राइट। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ आदित्य L1 सोलर मिशन। तो यहाँ पर आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है ये आपको बताना है। तो इसका जो टोटल वेट है ये है, टोटल मास इसका 1475 kg। ओके, और इसके पेलोड्स, मास ऑफ पेलोड ऑफ आदित्य L1 सोलर मिशन कितनी है, ये है 244 kg। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू आदित्य L1 मिशन। हमने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन कवर किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आता है जीके क्वेश्चंस रिलेटेड टू सन। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर हम सन से रिलेटेड जितने भी जीके क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ द सन इज कंपेयर टू अर्थ देन हाउ मच बिगर विल बी सन देन अर्थ। तो अर्थ से सन कितना बड़ा है ये आपको बताना है। तो ये 109 टाइम्स बड़ा है अर्थ से। ओके, अगला क्वेश्चन है, सन ओरिजिनेटेड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स बिफोर इट्स प्रेजेंट एज। तो सन कितने साल पहले ओरिजिनेट हुआ है। तो ये 4.6 बिलियन ईयर्स पहले ओरिजिनेट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द टेम्परेचर ऑफ सन मेजर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन। तो टेम्परेचर ऑफ सन को मेज़र किया जाता है पायरोमीटर के यूज़ से। ओके, अगला है, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सन इज़ नोन एज, मैंने आपको बताया इसका बोला जाता है कोरोना। ओके,
फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु इज़ इजेक्टेड इन अ सोलर फ्लेयर। तो यहाँ पर सोलर फ्लेयर में किसका निष्कासन होता है ये आपको बताना। तो देखिए हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकलते हैं इन सोलर फ्लेयर। अगला क्वेश्चन है, हु प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम सोलर फ्लेयर्स। तो सोलर फ्लेयर से अर्थ को क्या बचाता है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इसको सोलर फ्लेयर से बचाता है। ओके फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ सन्स अप्रॉक्सीमेटली। तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना हो सकता है आपको बताना है। तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस इसका अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड सन। तो इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ। तो अर्थ तक सनलाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8.16 मिनट्स लगते हैं यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है आपका, सन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेज, व्हाट इज़ देयर नेम एंड परसेंटेज। तो यहाँ पे सन डिफरेंट गैसेज से बना हुआ है, तो आपको उसका नाम बताना है और परसेंटेज बताना है। तो देखिए हाइड्रोजन और हीलियम से बना है सन। तो हाइड्रोजन 70% है और हीलियम 28% है। ओके अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कॉल्ड। तो यहाँ पर सन और अर्थ के बीच के मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपीलियन, राइट। तो ये है सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी, अपसौर कहते हैं इसको हिंदी में। बात करते हैं यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस की। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है पेरीहीलियन और हिंदी में इसे उपसौर कहा जाता है। फ्रेंड्स ये दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सरफेस ऑफ सन कॉल्ड। तो यहाँ पे सूर्य की सतह क्या कहलाती है, तो इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, राइट। और अगला है सोलर एक्लिप्स ऑकर। तो सोलर एक्लिप्स कब होता है, जब मून आ जाता है बिटवीन सन एंड अर्थ, ये होता है सोलर एक्लिप्स, राइट। तो अगर ये सन है और ये यहाँ पर अर्थ है, तो अगर इसके बीच में यहाँ पे मून आ जाए तो ये हो जाता है सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू आदित्य L1 मिशन एंड जीके रिलेटेड टू सन। तो ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब छोटा सा टेस्ट जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन। तो सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की यहाँ पर। तो देखिए, विथ विच रॉकेट हैज़ आदित्य L1 मिशन बीन लॉन्च्ड। तो आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, राइट। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैंने आपको बताना है कि हमारी पेड PDF की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ओके तो ये हमारी पेड PDF की वेबसाइट है, नीचे भी मेंशन है। तो यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट जीके और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मिल जाएगी। तो अगर आप बाय करना चाहें तो हमारे वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।